आपके 4 पैर हो गए। पहले आप किसके लिए कमाते थे? 2 पैरों के लिए। और अच्छा। आप किसके लिए कमाओगे? 4 पैरों के लिए। 4 पैरों के लिए कि भैंसे की तरह कमाओगे आप। भैंसा तो कमाता ही नहीं है पंडित जी। शेर तो शिकार करता है। ये शिकार पूरी करेगी। शेरनी को ले जाके शिकार नहीं देता वो, कभी भी ध्यान करना। शेर शिकार तो करता है पर कभी शेरनी को ले जाके नहीं देना। ये तो शेरनी ऐसी है जाके कोने में अगर शेर खींच लेगी। शेरनी के साथ आ ये तारीफ है, क्या समझे हमसे? ये इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो आप हमें। इसका मतलब ये आज से आपको 4 पैर। अब तक तो तुम मम्मी से कहा मम्मी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ज्यादा लड़ती हो। और मम्मी क्या कहेगी, बेटा तू कहाँ जा रहा है, इससे कौन लेके जाएगा, इसे भी साथ लेके जा। अब फिर 3 बार सोचेगा, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, अरे यार मैं तो कहीं भी चला जाता था यार दोस्त के पास, इसे कहाँ लेके जाऊं। सही बात है। समझ गए बेटा? इसका मतलब ये होता है। मंजूर है? दूसरा कहती है तो रुद्रायण सदम सर्वलोक के शुभ शांत दे। कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, ये सब इनको बताना पड़ेगा। समझ गए बेटा? ऐसा होता है कि आप कमाते हो 10,000 रुपए और बेटी खर्च कर देती है 20,000 रुपए। मान लो 10,000 का आप पे कर्ज हो जाता है और वो कर्ज तुमने समय पे नहीं लौटाया और वो तड़कता हुआ तुम्हारे घर पर आ गया और तुम घर पे है नहीं और वो जो है बेटी रोटी बना रही हो उस टाइम और उसके हाथ में वो बेलन, तो क्या करेगी? उसको धो देगी, रोटी बनाएगी ना, टांग ना मारेगी, इसे मारेगी। क्या होगा? झगड़ा बनेगा। तो उसको पहले बता के चलना कि भैया काजल मेरी आमदनी इतनी है, जिसमें कि उसी में वो खर्चा चलाएगी, उसी में 4 पैसे बचा के चलेगी। ठीक है जी? मंजूर है? और चौथा ये तो रुद्रायण मिश्रदम भैया कितना बैंक बैलेंस कर रखा है तुमने, कितने बीमा करा रखे हैं, कितनी FD करा रखी है, वो कितनी जमीन जायदाद लेके पटक रखी है, उनको सब बताना होगा। कितनी LIC करा रखी है, किसको कितना पैसा दे रखा है, सब उनको बताना होगा। मतलब छुपाना नहीं है कुछ। हाँ, ये समझदार है। थैंक यू पंडित जी। ज्यादा समझदार है सही कह रहे हैं। चौथा ये होगा। 5वां ये बेटा आदिभ्यो रुद्रायण सदम 6 ऋतु होती थी। 6 तो नहीं है बेटा, 3 तो है ही है गर्भ में, बरसात और सर्द ऋतु। गर्मी में गर्मी के कपड़े लाने के लिए, गर्मी में सर्दी के लिए आवे, गर्मी सर्दी में गर्मी के लिए आवे, बरसात में बरसात के लिए आवे। 6 ऋतु तो बताओ। 6 ऋतु हैं। बसंत ऋतु हुआ करती थी पहले बेटा। 6 ऋतु हैं पूरी। 6 ऋतु अब नहीं है, इस टाइम तो 3 ही रहेगी। बट हैं 6। न 6 ऋतु थी, अब इस टाइम 3 रहेगी। 6 बताओ तो कौन सी है? मैं बता रहा हूँ ना साहब, मैंने तुमने कही है तो लो। बताओ। एक होती थी बसंत ऋतु। ठीक है, उसमें क्या होता था? हाँ, बसंत ऋतु में ये होता था कि जैसे आज बसंत ऋतु चल गई, बसंत ऋतु में ये होता था मध्यम शरीर होता था इंसान का। उसमें अगर छन्नासा भी कपड़ा पहन के डोलते थे आदमी, तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और एक होती थी भृगु 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 संचिता। भृगु संचिता में अगर पूर्वाई हवा चल रही हो, हल्की हल्की बूंद पड़ रही हो और एकांत में अगर कोई स्त्री और पुरुष बैठा हो, पराया भी बैठा हो, ठीक है रहने दो। नहीं समझ गए, बस सारी ऋतु आ गई। चलो पंडित जी आगे बढ़ो। अब सुन लो साहब छठा, पूछे ही रहे साहब, तो मैं बता रहा हूँ। नहीं आपने बात ऐसे कर दी, स्किप मार दिया हमने। थोड़ा चाहिए। तो ऋतु तो बता रहे साहब। नहीं तो आप ये स्त्री और पुरुष को ले आते ना साथ में, वो तो आएगी साहब। ऐसे नहीं ऋतु चाहिए। वो तो कैसे चाहिए बताओ। नहीं अरे आप पढ़ो, आगे पढ़ो। आगे चलते पंडित जी। प्रतिव्यान में सदम चैत्र प्रतिव्यान में तुम्हें तो को देते हो साहब। ठीक है चलो। रुद्रायण में सदम चैत्र प्रतिव्या प्रकाश लोक शांत थे। भैया छठवां ये है रुद्रा, आज से कोई भी दान पुण्य करोगे उसमें इनकी सलाह लेनी होगी। ये नहीं है 10-5 रुपए का कहीं दान पुण्य करना है, 10-20 हजार का कहीं दान पुण्य करना है, वो भी नहीं करता ये। तो उसमें उनकी सलाह लेनी होगी। अगर कहीं मंदिर गुरुद्वारा बनना है, अगर बनवाना है, तो इनमें इनकी सामर्थ्य लेनी होगी। और 7वां ये बेटा यथा रुद्रा, वो कहती है मैं सहेली में बैठी हूँ, मैं दौर जिठानी में बैठी हूँ, मैं अपने परिवार के अंदर बैठी हूँ, चारों में जाके मेरी बेइज्जती नहीं करोगे। समझ गए? घर में लाके डांटना फटकारना ये आपका कर्तव्य बनता है, पर ये नहीं चारों में मेरी बेइज्जती करोगे। मंजूर है जी? राज्य के अब काजल सुन लो बेटा बुलाओ ध्यान ना। से।
उनके लिए भी वचन है। भगवान शिव कहने लगे, भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने छठे हो तो गए, 7 सात मान वाले। लिए, पर मैं भी तुमसे 14 मांगूंगा। चौथा अच्छा वचन। गिनवाइए। तो पार्वती कहने लगी महाराज, पार्वती बड़ी चालाक थी, पार्वती कहने लगी महाराज मैं अबला हूँ। गिने हुए हैं। संस्कृत में अबला शब्द स्त्री से कहते हैं बेटा, अबला माने स्त्री। कहने लगी महाराज कुछ तो छूट करो। स्त्री संस्कृत शब्द अबला है। हाँ, तो उससे कहते हैं कुछ तो छूट करो। जैसे केजरीवाल जी ने तो नारी तो स्त्री केजरीवाल जी ने बस फ्री कर रखी है, स्त्री कैसे हुई? हाँ ठीक है ना वो बेटा। तो भगवान शिव कहने लगे ठीक है भैया, तू 7 नहीं दे सकती तो 4 तो देगी। तो वो बोली महाराज 4 देने को तैयार हूँ। तो अब ध्यान से सुनिए, कागा किसका धन हरे, कागा किसका धन, तुम भी सुन लो ध्यान से, कागा किसका धन हरे ध्यान दो थोड़ा और यार। कोयल किसको दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपना कर ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता बेटा। एक बार दोबारा पंडित जी, ये वाला। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, यो। मीठी बाणी बोल के जग अपना कर ले। क्या बात है, क्या बात है तालियां भाई, पंडित जी, तालियां। क्या बात है। बेटा एक आप मुंबई होता आ रहे है हैं। और घर पर टाय टाय बोलता है तो झाड़ू लेके हम मारने को बगते हैं। और एक कोयल होती है बेटा, इतनी सी होती है, कुरूप होती है, उसका रूप नहीं है। और कोई बाग बगीचे में कोयल बोलती है तो मैं 10 आदमी और सुनने को बैठ जाते हैं बिल्कुल। कि जहाँ कोयल बोल रही है। तो आज से बाणी बेटा कोयल जैसी करनी, कौवा जैसी नहीं, कोयल जैसी करनी। ससुराल के अंदर कोयल जैसे बोलती है इसी प्रकार से बोलना बेटा। सबका दिल जीतना है। मैं जैसे कि नंद है, नंदे हुए हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, इनके यार है, दोस्त है, इनका बहुत बड़ा 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 पूरा परिवार है। मीठी बाणी कड़वी नहीं बोलनी बेटा, मंजूर है बेटा। और दूसरा ये बेटा, यतो नमाते ध्यान से परम ब्रह्म पनिमात, करे गोनादे गोविंद, करे नारायण साथ। बिना बुलाए बेटा कभी पिता के घर नहीं जाओ। ओ ये बढ़िया वचन है। हाँ, साल में 2 बार आ सकती है भैया, 2 जन रक्षा, अगर पिता के जहाँ से कोई बुलाया भी ना पहुंचे। पर ये नहीं है बेटा, मम्मी क्या बनाया है पापा, आ गया। आज हमारे घर तो ये बनाया है। चलो कैब करिए, आ गए। समझ गए बेटा। कभी ससुराल की बात पीहर में नहीं बतानी, और पीहर की बात कभी ससुराल में नहीं बतानी। ये तो टफ ये वचन ड्यूटी आ गए। ये तो बहुत टफ वचन है। डिसएग्री कर गया सोचे बेटा काजल कैसी है, एकदम ठीक हूँ। कभी किसी सहेली का फोन आ जाए, एकदम ठीक हूँ। कभी उससे ये मत कह देना दुखी हूँ, फिर देखना तुम्हारी कैसी हंसी उड़ती है। होती है लड़कियां आपस में ऐसी। ध्यान से अपनी बात अपने तक सीमित रखना मंजूर है बेटा। और तीसरा कहते हैं ये तो रुद्रा नमस्ते। बेटा 3 प्रकार का मद होता है। किसी को जवानी का मद होता है, भाई जवान लड़का हो, तगड़ा हो तो सोचता है मैं तो उठा के फेंक दूंगा 2-4 को। किसी को पैसे का मद होता है, ज्यादा पैसा होता है, वो भी मद है। हर चीज को मैं तो पैसे से खरीद लूंगा। 100 रुपये आजकल कहते हैं पुलिस का है, 5000 की पुलिस है। तेरे जैसे। सीधा डिपार्टमेंट में जा आजकल कहते हैं लड़के आर्मी? क्या पुलिस वाले 5000 में पुलिस वाले। आर्मी कितने की तो कहने के मतलब आर्मी तो सब आर्मी की तो होड़ी क्या करे वो। गोली मारी। तीसरी है रुद्रा नमस्तम बेटा। और एक कौन सा है मधु, पापा आर्मी से थोड़ा रिटायर सा है। डाल लेते ना, थोड़ा डाल लेते तो हाथी के हथल्ली बोलने लग जाते हैं। थोड़ा पीने के बाद देखा होगा कि तू कौन और मैं कौन। क्या पंडित जी पीने के बाद एक राजा का राज्यसभा लग रही थी, वहाँ एक आदमी निकल के जा रहा था और राजा से जाके बोला, वो राजा इस हथल्ली के क्या पैसे लेगा। हाथी से बोला हथल्ली,
इस हथेली के क्या पैसे लेगा? हाथी के हथेली। हाँ। अच्छा। तो मंत्री वो राजा कहने लगा इसको मारो, फांसी पे लटका दो। वो मंत्री कह रहा महाराज सुबह देखेंगे या जाने दो। भेज दिया, सुबह उसको बुलाया कि बता भाई, राजा बोला इस हथेली के कितने पैसे देगा? बोले महाराज जो व्यापारी था वो तो शाम को निकल गया, जो व्यापारी था वो तो रात को निकल गया, अब तो मुझे मारो या छोड़ो। मतलब इन तीन मत वाले आदमियों के सामने कभी इकली मत जाना। अगर घर के अंदर तेरा पति भी बैठा है और ये चार आदमियों को लेके बैठा है और वहाँ मधुपान कर रहे हैं, करता ही नहीं है। नहीं करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने की बात करी है। मतलब अरे तो अगर नहीं करते। देखो कोई भी नहीं करता, मैं तो भगवान के करे ही ना, पर अगर घर के अंदर भी चार आदमी मधुपान कर रहे हैं और तुमसे कोई कहता है या पति कहता है तुम्हारा या कोई ससुर कहता है, जीत कहता है कि बेटा पानी लेके आ जा, बिल्कुल मत जाना वहाँ। पंडित जी दरवाजे बंद करवा रहे मैं कह रहा हूँ करता ही नहीं है। सही है। कि मैं आऊंगी नहीं। अरे ब्लॉक कर देना इसे। नहीं मिले। ठीक है ना बेटा? ब्लॉक कर देना और इसे। चौथा ये बेटा, यथा रुद्रा नमस्दम सर्व लोके विशांतते। आज से बेटा आपका गोत्र कौन सा बताया आपने सब सौरभ जी? कात हो गया है। हरि गोत्र से कोई लेना देना नहीं है। आज से जिस देवता को पूछते हैं उसको तुमने पूजना, जिसको ये मानते उसको तुमने मानना है, जिसकी ये सेवा करते उसकी तुमने सेवा करनी। ये नहीं मेरे पापा जी तो शंकर जी को मानते थे, तुम कौन देवता को मानते? इस देवता से कोई मतलब नहीं। मंजूर है बेटा? अब हम भी निकल लेंगे, सब भी निकल लेंगे। अग्नि भगवान की कसम खाओ, अपने अपने बच्चों पे तुम अटल रहोगे। करो बेटा। सूर्य आओ कसम शर्मा रहे हो। और ऊपर की ओर देखे बैठे तो टेंट लगा हुआ, ध्रुव तारा दिखेगा ही नहीं, पर ध्रुव तारा अटल है। ऊपर की ओर देखिए अपने बच्चों पर, कहते ध्रुव तारा अटल है, अपने बच्चों पर अटल रहोगे।